ट्रंप का अपना हर्मुज की दोबारा नाकाबंदी का ऐलान। ट्विट सोशल पर लिखा कि अमेरिका को अपना हर्मुज के मुहाफिज के नाम से जाना जाएगा। ईरान के खिलाफ नाकाबंदी सिर्फ ईरान और उसके ग्राहकों को रोकेगी। अपना हर्मुज से गुजरने वाले हर कार्गो से 20% सिक्योरिटी फ़ी ली जाएगी। इससे कबल फॉक्स न्यूज़ से टेलीफोनिक इंटरव्यू में अपना दावा दोहराया कि हमारा ईरान से मुआहदा हुआ जो उन्होंने तोड़ दिया। हमने ईरान के फौजी असासे तबाह कर दिए। ईरानी फौज का ट्रंप के दावे पर रद्द अमल खबरदार किया कि हमारी मर्जी के बगैर अपना हर्मुज में किसी भी सरगर्मी का इंतहाई सख्त जवाब जाएगा। अमेरिका को किसी सूरत अपना हर्मुज में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। अमेरिका की हिमायत और उसका साथ देने को ईरान के खिलाफ जंग तस्वर किया जाएगा। कोई शक नहीं, इस्लामाबाद MOU खत्म हो गया। जब तक अमेरिका मफाहमती यादाश्त के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता, ईरान भी उसके तहत अपने वादों पर अमल दरामद नहीं करेगा। ईरान अपने दिफा के लिए तमाम इक़दाम उठाएगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि मफाहमती यादाश्त बहरान का शिकार हो चुकी, ताहम ईरान ने किसी भी खिलाफ वर्जी का आगाज़ नहीं किया। ईरान अपना हर्मुज के हवाले से ओमान के साथ एक मुश्तरका तरीक़ेकार कायम करने का ख्वाह है, ताहम मस्कत पर अमरीकी दबाव इस कोशिश में रुकावट बना हुआ है। और ईरानी पाकिस्तानी इनकलाब बरतानिया की जानिब से दहशतगर्द तंजीम करार। बरतानिया ने अमरीकी पॉलिसी से हम आहंगी इख्तियार करते हुए पाकिस्तानी इनकलाब को अपने कानूनी फ्रेमवर्क के तहत दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। बरतानवी हुकूमत के फैसले के मुताबिक अब बरतानिया में पाकिस्तानी इनकलाब की रुकनियत इख्तियार करना, उसके इजलासों में शिरकत करना या उसकी अलामतों और निशानात की अवामी नुमाइश करना काबिल सज़ा जुर्म होगा। इस फैसले से दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में मज़ीद इजाफे का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। कराची में 3 तलवार के करीब बैंक के बाहर डाकुओं की फायरिंग। नौजवान जाबहाक मुलजमान बैंक से निकाले गए 25 लाख रुपए में से 25 लाख लूट कर फरार। पुलिस के मुताबिक आकाश नामी नौजवान ने 3 तलवार के करीब निजी बैंक से 50 लाख रुपए निकलवाए थे। शहरी रकम जमा करवाने के लिए बोर्ड बेसन के बैंक के बाहर पहुंचा तो मुलजमान ने कार पर हमला कर दिया। बैंक के गार्ड ने फायरिंग की तो मुलजमान ने भी जवाबी फायरिंग कर दी। कडाब सिटी में रवा साल की सबसे बड़ी डकैती। रमजान लासी कोर्ट में मुसल्लम मुल्जिमान अहले खाना को यरगमाल बनाकर बंगले का सफाया कर गए। मुल्जिमान 150 तोले सोना, बड़ी मिकदार में चांदी और 25 लाख रुपए नकदी लूट कर फरार। 4 मोटरसाइकिलों पर सवार 8 मुल्जिमान ने वारदात की। गिलगित बाल्टिस्तान के जिला दियामर और चलास की वादिय थोर में शदीद बारिश, बादल फटने और ग्लेशियर्स पिघलने से बड़े पैमाने पर तबाही। मुतअद्दिद राबता पुल, सड़कें और खड़ी फसलें सैलाब की नजर हो गईं। कई देहात का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। शाहराह कराकरम बोनरदाद के मकाम पर सैलाब की वजह से बंद। लैंडस्लाइडिंग के बायस हज़ारों मकामी अफराद और सयाह फंस गए। पंजाब के मुख्तलिफ अजला झंग, शोरकोट, चूनिया, जहलों में बारिश ने नशीबी इलाके ज़ीरे आब कर दिए। सड़कें, बाजार और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगीं। KPK में भी मानसून बारिशों के पेश नज़र PDMA ने आइंदा 24 घंटों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया। सरमायाकारी और मुआशी तरक्की का गेटवे बनता जा रहा है। कराची के लिए 100 अरब रुपए से जायद की तरक्याती पैकेज पर काम जारी है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जिल इनाम मेमन ने कहा, तरक्याती मंसूबे में सड़कें, पानी, सीवरेज और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। मेडिकल सिटी मंसूबा सिंध को जदीद तिब्बी मरकज बनाने में अहम पेशरफ साबित होगा। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की मौत की तहकीकात, इब्तदाई रिपोर्ट जारी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक दिल और खून की नालियों की बीमारी लिंडसे ग्राहम की मौत की वजह बनी। मौत की हतमी वजह जानने के लिए मज़ीद टेस्ट दरकार हैं। तमाम टेस्ट मुकम्मल होने के बाद हतमी रिपोर्ट जारी की जाएगी। थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक के एक नाइट क्लब में खौफनाक आतिशज़दगी, 27 अफराद हलाक, 63 जख्मी। रेस्क्यू अहलकारों ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बार और रेस्टोरेंट में मौजूद मौसीकारों के मुताबिक स्टेज के करीब सर्किट ब्रेकर से धुआं उठा, फिर बिजली मुनक़ते हुई और इसके बाद धमाका हुआ। थाई वज़ीर आज़म का जाए वक़ूआ का दौरा, इमदादी कार्रवाइयों का जायज़ा भी लिया।
एशियन अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी कामयाबी, क्वार्टर फाइनल में रसाई यकीनी। ग्रुप के दूसरे मैच में कजाकिस्तान को 3-0 से शिकस्त। इवेंट में पाकिस्तान अपना अगला ग्रुप मैच कल थाईलैंड के खिलाफ खेलेगा। और इटली के यांग सिनर ने मुसलसल दूसरी बार विंबलडन टाइटल जीत लिया। फाइनल में टॉप सीड यांग सिनर ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 6-7, 7-6, 6-3 और 4-6 से शिकस्त दी थी।